नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ मीन राशि के बारे में। और आज का मुख्य टॉपिक होगा 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2024 ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन अगस्त के महीने में होगा, उसका मीन राशि के जातकों के ऊपर कैसा प्रभाव रहने वाला है। आज मैं आपके साथ बात करूंगा कि आपकी आर्थिक स्थितियां कैसी रहेंगी। अगर आप व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं तो वहां पर कैसा रहेगा। अगर आप कहीं पर नौकरी करते हैं तो वहां पर परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपकी फैमिली, आपके लव लाइफ जो है, मैरिज लाइफ। अगर आप स्टूडेंट हैं तो वहाँ पर कैसा रहेगा। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो इन सभी पक्षों के ऊपर आज मैं आपके लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर आया हूं। सो किसी भी पार्ट को आप स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा आपके लिए जो आपका मार्गदर्शन करेंगी कि कौन से रास्ते आपके लिए उचित रहने वाले हैं और किन रास्तों से आपने सावधानी पूर्वक जाना है। दोस्तों, सभी जानते हैं कि मीन राशि के ऊपर इस समय बहुत ज़्यादा संघर्ष का समय चल रहा है, क्योंकि एक तरफ तो साढ़े सती का सबसे प्रथम चरण जो होता है, जो हमें मेंटली 3 चरण होते हैं दोस्तों साढ़े सती के। एक चरण होता है जो हमें मेंटली परेशान करता है। जब वो द्वितीय चरण में आता है तो हमें पेट से संबंधित कुछ परेशानियां आ सकती हैं। और जब वो लास्ट चरण में जाते हैं तो शरीर का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, टांगों का, पाँव का, वहाँ पर वो कुछ ना कुछ दिक्कत खड़ी कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा तब परेशानी आती है जब वो हमें मानसिक तनाव देते हैं, जब हमारी सोचने की, समझने की क्षमता ही नहीं रहती, जब हम अपनी परिस्थितियों को मैनेज ही नहीं कर पाते। सो वो सबसे भयानक अवस्था होती है। सो ये वो संघर्ष का समय मीन राशि के जातकों के ऊपर चल रहा है। जिनकी तो जन्म कुंडली में शनि खराब अवस्था में है, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा संघर्ष का समय है। लेकिन दोस्तों, संघर्ष का समय जो होता है ये हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है। जब ये समय निकल जाएगा तो आप लोगों को ज़िंदगी जीने का जो ढंग होगा वो आ जाएगा कि कैसे किसी की बातों में विश्वास नहीं करते, कैसे हम अपनी जो बातें पहले हम सीक्रेट नहीं रखते थे, कोई कुछ भी होता था हम सभी में डिस्क्लोज कर देते थे, लेकिन बाद में वही चीज़ें हमारा मजाक बना देते थे लोग। सो जो संघर्ष का समय इस समय चल रहा है दोस्तों, ये तो निकल जाएगा और आपको एक ऐसा उत्तम हीरा बनाकर जाएगा। क्योंकि जिस मंदिर में हम भगवान की पूजा करते हैं, उस मूर्ति को भी बनाने के लिए पत्थर को तोड़ा जाता है, उसको तराशा जाता है, फिर कहीं उसको एक मूर्ति का आकार दिया जाता है। बाद में पंडित जी द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद ही हम उसकी पूजा करते हैं। तो ये वो समय है जब आपको तराशा जा रहा है, आपको तैयार किया जा रहा है। सो जो लोग हिम्मत रखकर आगे बढ़ेंगे वो एक ऐसा डायमंड, एक ऐसा हीरा बनेंगे जो अपने प्रकाश से अपना और अपने परिवार का भला कर देंगे और किसी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। और जो लोग इस तनाव को नहीं झेल पा रहे, उनको तो मैं यही एडवाइस दूंगा कि दोस्तों, अपना मन जो है उसको इतना भावुक मत होने दीजिए, थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए और आगे बढ़िए। कुछ ना कुछ जो है ये अगस्त का महीना आपके लिए लेकर आया है। सो बात करते हैं, जो सामने मैंने कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। और चंद्र राशि के अनुसार जैसा जैसा ग्रहों का गोचर होता है वैसा वैसा प्रभाव हमारी ज़िंदगी में देखने को मिलता है। सो दोस्तों, चंद्र राशि के अनुसार जहां पर 12 नंबर लिखा है ये आपकी मीन राशि है और राहु जो हैं वो आपके प्रथम भाव में बैठे हैं। सो दोस्तों, प्रथम भाव में राहु बैठने से जो हमारी सोच होती है, जो हमारी आत्मा का घर होता है, वो प्रथम भाव होता है। और लंबे समय से आपको परेशानियां झेलनी पड़ रही है, क्योंकि लगन में इस समय राहु बैठे हैं और सीधी दृष्टि जो है वो आपकी मैरिज लाइफ के ऊपर, आपकी पार्टनरशिप के ऊपर, जहां पर केतु बैठकर आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे थे। कुछ लोगों की तो शादीशुदा ज़िंदगी खराब हो रही थी,
कुछ लोगों के व्यापार में बहुत उथल पुथल मची। जहां पर वो नौकरी करते थे वहां पर बॉस का प्रेशर झेलना पड़ रहा था, लेकिन कहते हैं कि जब समय पीक पे चला जाता है तो ईश्वर कोई ना कोई रास्ता निकालता है, क्योंकि मीन राशि के जातक जो हैं वो बहुत ज़्यादा ईश्वर को मानने वाले लोग होते हैं। लेकिन जब साढ़े सती का प्रथम चरण चलता है तो बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो उनका विश्वास टूट जाता है। लेकिन दोस्तों, अपना विश्वास मत टूटने दीजिए। आप जैसे मंदिर जा रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, अब ज़्यादा अंधकार जो है वो दूर नहीं है, अब टाइम जो है वो आपकी फेवर में आने वाला है। सो अपनी भक्ति भावना जो है उसको ख़त्म मत करना। भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं और आपको सफल होके निकलना है। और किसी भी प्रकार से आप लोग अपने भगवान से, अपने ईश्वर से मुख नहीं मोड़ना। कुछ नहीं होता, आगे बढ़ना ज़िंदगी में, और ये समय आपके लिए पहले से कुछ बेहतर लेकर आया है। सो दोस्तों, राहु फिर आपको डबल माइंडेड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बैठकर राहु, खास करके उन लोगों को ध्यान देना चाहिए जो लोग प्रेगनेंसी से निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बैठे राहु जो पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे वहाँ पर वो संतान का भाव होता है। हालांकि प्रथम 15 दिन सूर्य देव वहाँ पर बैठे रहेंगे। सो राहु की दृष्टि जब सूर्य के ऊपर पड़ेगी तो सूर्य कहीं ना कहीं हमारे पिता के भी कारक हैं। सो पिता के साथ किसी भी प्रकार की अनबन नहीं होने देनी। अपनी संतान के करियर को लेकर कुछ लोगों की चिंताएं जो हैं वो बढ़ रही हैं, और उनके करियर को लेकर। सो प्रेगनेंसी वाले खास करके ध्यान दें। इस समय ट्रैवलिंग करते हुए अपनी प्रेगनेंसी का, अपनी सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि राहु सीधा सीधा अटैक जो है वो प्रेग्नेंट लोगों के ऊपर करने से उनको कुछ भी हानि जो है वो पहुंचा सकता है। सो ये वो समय होगा जब आपको भगवान की शरण लेनी है, और राहु के जो बनते उपाय हैं वो जरूर आप लोगों को करने चाहिए। अब मैं बात करूंगा तीसरे भाव में बैठे मंगल और गुरु की युति की। दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट युति है जो कि आपके तीसरे भाव में बनी है। यहाँ पर मंगल 25 अगस्त 2024 यानी कि तकरीबन इस महीने के अंतिम चरण तक ये मंगल और गुरु की युति यहाँ पर बैठकर आपको कोई विशेष लाभ दे सकती है। दोस्तों, ये जो मासिक राशिफल हम आपके लिए लेकर आते हैं इसके अपने मायने होते हैं, क्योंकि कुछ ग्रह ऐसे होते हैं, चाहे आपके ऊपर कोई भी संघर्ष का समय चल रहा हो, और मंगल जैसा ग्रह जब तीसरे भाव में बैठता है जो कि साहस और पराक्रम का भाव होता है, यहाँ पर वो एक ऐसी एनर्जी है जो सभी को पीछे धकेलती हुई अपना वर्चस्व जो है वो स्थापित करने की कोशिश करता है। तो मंगल और गुरु की एनर्जी यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई लाभ दे सकती है, आपको अपने भाइयों से कोई लाभ मिल सकता है। जो लोग व्यापार करते हैं, अपने किसी मित्र या भाइयों की रिकमेंडेशन के ऊपर आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, आपको नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पहले से ज़्यादा मजबूत होगी। और यहाँ पर बैठे मंगल आपको, आपका सीधी दृष्टि जो है वो आपके भाग्य के भाव के ऊपर जाएगी, जहां से आपके भाग्य में जो उतार चढ़ाव आ रहा था, जो आपके काम अटक रहे थे, यहाँ पर मैं आपको एडवाइस दूंगा कि मंगल और गुरु की सीधी 7वीं दृष्टि जो है वो आपके भाग्य भाव पे पड़ने से इस समय का आप लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए। और आपको जो काम आप प्रयास कर रहे थे वो हो नहीं पा रहे थे, इस समय आपको अपने कामों की तरफ ध्यान देना चाहिए, और ये समय जो है वो आपके जितने भी पेंडिंग काम चल रहे थे वो आपके निपटा सकता है। सो दोस्तों, कई बार जब स्थितियां ऐसी आती हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल टूट जाता है, लेकिन जब ग्रह गोचर के दौरान कुछ ग्रह अच्छे भाव में आते हैं तो उनका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। और ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा माध्यम है जिससे हम कोई बड़ा लाभ ले सकते हैं, और किन रास्तों पे हमको जाना उचित रहेगा और किन चीज़ों से हमने अपने आप को बचाना है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हम ज्योतिष शास्त्र से ये बहुत बड़ा फ़ायदा जो है वो ले सकते हैं। सो दोस्तों, यहाँ से मैंने आपको बता दिया, क्योंकि धन भाव के स्वामी आपके साहस और पराक्रम भाव में जाएंगे तो आपको यहाँ पे वो एनर्जी मिलेगी जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। सो इस समय अगस्त के महीने में आप अपने कदमों को आगे की तरफ ले जाते हुए नजर आएंगे।
किसी ना किसी मित्र के सहयोग से, किसी भाई के सहयोग से आपके बहुत सारे काम जो हैं वो आपको उनकी सपोर्ट से मिलेंगे। हो सकता है आपको नौकरी मिल जाए, या आप नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई उच्च अधिकारी जो आपकी जान पहचान का है वो आपको प्रमोशन दिलाने में आपकी मदद कर दे। सो ये भी कार्य जो है उसके होने की पूरी संभावनाएं इस समय बन रही हैं। सो उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों पंचम भाव में बैठे सूर्य की। सूर्य देव जो हैं वो 16 अगस्त 2024 तक आपके पंचम भाव में बैठे रहेंगे। दोस्तों पंचम भाव जो होता है हमारी संतान का भाव होता है, पंचम भाव बुद्धि और विवेक का भाव होता है, पंचम भाव जो होता है सुखों का भाव होता है। सो सूर्य देव का यहाँ पर आना कहीं ना कहीं आप अपने संतान के साथ कुछ उनकी हेल्थ को लेकर या उनके करियर को लेकर आपकी चिंताएं बढ़ा सकता है। लेकिन यहाँ पर सूर्य को ग्रहण लगाने की कोशिश करेंगे राहु। सो आपने अपने संतान की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा अलर्ट रहना है, और लेकिन आप अपने आप को थोड़ा सा पहले से सक्षम महसूस करेंगे अपनी परिस्थितियों को, अपनी आने वाले कल को करियर को लेकर कोई नई योजनाएं आप बना सकते हैं। क्योंकि सूर्य के ऊपर चाहे राहु की दृष्टि पड़ रही है लेकिन सूर्य को कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं दे सकता, उसका तेज इतना ज़्यादा होता है। दोस्तों हर एक ज्योतिष का अपना मशवरा होता है, लेकिन मैं पर्सनली जो इतनी स्टडी की है, इतनी लोगों की कुंडलियां देखी हैं, बनाई हैं, इतना डिस्कशन हुआ है कि सूर्य देव को कोई नहीं दबा सकता। सो यहाँ पर सूर्य देव कहीं ना कहीं जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ अच्छा देने वाले हैं, उनके कंपटीशन में कुछ आपको इनाम मिल सकता है, किसी विषय के ऊपर आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, किसी सब्जेक्ट को लेकर, अपने करियर को लेकर कोई नया रास्ता स्टूडेंट्स के लिए मिलेगा। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये समय उत्तम इसीलिए रहेगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आपको कोई अवार्ड वगैरह या किसी प्रतियोगिता में आपको कोई विजय प्राप्त हुई सूर्य की वजह से, तो आपके माता पिता का सम्मान जो है वो समाज में बढ़ता हुआ नजर आएगा। और सूर्य की एक दृष्टि लाभ भाव के ऊपर पड़ने से आपके व्यापार में थोड़ा सा आगे से बेहतर परफॉर्मेंस होगी, और जो लोग नौकरी करते हैं उनकी सैलरी भी बढ़ सकती है, और जो लोग व्यापार करते हैं उनको कोई लाभ जो है यहाँ पर बैठे सूर्य देव दे सकते हैं। अब मैं बात करूंगा छठे भाव में बैठे शुक्र और बुध की। दोस्तों यहाँ पर शुक्र और बुध की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि छठा भाव एक ऐसा घर होता है जिसको हम रोग, कर्ज और शत्रुओं का भाव कहते हैं। सो यहाँ पर कहा गया है कि कोई पापी ग्रह, कोई उग्र ग्रह यहाँ पर बैठ जाए, कोई अग्नि तत्व का ग्रह बैठ जाए तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन जब यहाँ पर कोई शीतल ग्रह जैसे शुक्र हो गए, चंद्रमा हो गए, बुध बैठते हैं तो कहीं ना कहीं आपके खर्च जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। आपके बिन मतलब के खर्च जो हैं वो ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे। सो आप लोगों को उन खर्चों को नियंत्रण करने की ज़रूरत है, और वहीं थोड़ा हेल्थ के ऊपर आपका कोई खर्च जो है इस समय हो सकता है। ये रही बात प्रथम 15 दिन की, जब तक कि सूर्य पंचम भाव में रहेंगे। लेकिन आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, प्रथम 15 दिन जो है मिडिल ऑफ द मंथ तक, जब तक सूर्य छठे भाव में नहीं आते तब तक आपके जो खर्च हैं वो ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे। आपके अपने पार्टनर के साथ कुछ अनबन हो सकती है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर नीच अवस्था में आ जाते हैं। तो छठे भाव में शुक्र बैठकर आपको जो डिस्टर्ब देंगे, लेकिन जैसे ही 16 अगस्त का समय आएगा सूर्य देव छठे भाव में गोचर करेंगे, तो ये सारा प्रभाव जो शुक्र और बुध का यहाँ पर बैठकर दे रहे हैं आपकी सेहत से रिलेटेड हो सकता है कि आपके काम काज में आपके राइवल्स बढ़ जाएं, आपके शत्रु बढ़ते हुए नजर आएंगे। प्रथम 15 दिन आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। किसी के साथ फ़ोन के ऊपर किसी के बारे में कोई गलत बात ना कीजिए, सामने वाला रिकॉर्डिंग करके आपको बाद में ब्लैकमेल कर सकता है। उसके बाद आपके जो जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर आपको थोड़ी सी वो परेशानी देने का काम कर सकते हैं। प्रथम 15 दिन थोड़ा सा
आपको यहाँ पर अपने बॉस के साथ और कोलीग्स के साथ थोड़ी सी सावधानी यूज़ करनी है। लेकिन जैसे ही 16 अगस्त का समय आएगा, सूर्य देव छठे भाव में आ जाएंगे, और जब सूर्य छठे भाव में आते हैं तो दोस्तों यहाँ पर वो दिग्बली हो जाते हैं। बहुत ही अच्छा भाव होता है, और ये अपने ही भाव सिंह राशि में परिवर्तन होगा, जो कि आपके तमाम हो सकता है जिन जातकों ने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कोई लोन अप्लाई किया हुआ है उनको लोन अप्रूव होता हुआ दिखाई देगा। जिन जातकों के ऊपर कोई कर्जा चढ़ गया है उनको कोई रास्ता मिलेगा उस कर्ज को उतारने का। वहीं हेल्थ को लेकर अगर कोई छोटी मोटी ट्रबल आती भी है तो सूर्य देव यहाँ पर बैठकर, जिसको रोग नाशक कहा जाता है, उसका किरदार अदा करेंगे, और उसके मिडल ऑफ द मंथ के पश्चात का जो समय होगा वो काफ़ी फेवर करने वाला है दोस्तों, क्योंकि सूर्य छठे भाव में आ जाएंगे। सो यहाँ पर सूर्य देव के आने से आपको कोई नौकरी नहीं मिल रही तो नौकरी मिलेगी, प्रमोशन रुकी हुई है तो आपको प्रमोशन भी मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। और सूर्य जब यहाँ पर आते हैं तो दोस्तों इसको शत्रुनाशक युति भी कहा जाता है। सो यहाँ पर जैसे वो रोगों का नाश करेंगे, हेल्थ में आ रही समस्याओं को ख़त्म करेंगे, और वहीं वो यहाँ पर आते ही जैसे ही 16 अगस्त का समय आएगा, जो लोग आपको मानसिक तौर पर तनाव दे रहे हैं, चाहे वो आपके परिवार में हैं, आपके जहाँ पर आप व्यापार करते हैं वहाँ पर आपके जो राइवल्स हैं जो आपसे जेलसी करते हैं, चाहे आप जहाँ पर काम काज करते हैं वहाँ पर आपके जो डिपार्टमेंट के जो सीनियर्स आपको बहुत ज़्यादा पिछले दिनों से परेशानी दे रहे हैं, उन लोगों को या तो वो कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे या वो आपसे निम्रता वाला व्यवहार करना शुरू कर देंगे। सो अचानक से एक बड़ा परिवर्तन होगा। बड़े से बड़ा शत्रु लाख चाहने के बावजूद भी दोस्तों 15 अगस्त के पश्चात का जो समय होगा, सूर्य का इस भाव में बैठने से आपके बड़े से बड़ा शत्रु जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है वहाँ से आपको राहत मिलेगी और शत्रुओं का वो नाश कर देंगे। नाश का मीन्स कि वो या तो दूर चले जाएंगे या आपसे वो फ्रेंडली बिहेव करना शुरू कर देंगे। और जैसे ही छठे भाव में सूर्य आएगा, जिन लोगों का कोई कोर्ट कचहरी का कोई दिक्कत चल रही है और उनका कोई समन वगैरह 16 तारीख के बाद का है, उनको कोर्ट जाना है, तो कोर्ट से कोई बड़ी राहत मिलती हुई, क्योंकि सूर्य अब आपके राज दरबार के कारक हैं, सो आपको कोर्ट से कोई बड़ी राहत दिला सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों आपके 7th हाउस में बैठे केतु ग्रह के बारे में। केतु जैसे 7th हाउस में आपकी फैमिली लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों अब गुरु की पंचम दृष्टि केतु के ऊपर पड़ने से पहले से माहौल जो खराब चल रहा था आपके पार्टनर के साथ, चाहे आपकी लव लाइफ में थी, चाहे आपकी मैरिज लाइफ थी, आपके पति या पत्नी के साथ जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा राहत जो है वो गुरु की दृष्टि डालेगी। हालांकि एक तरफ राहु की दृष्टि भी वहाँ पर पड़ रही है, लेकिन दोस्तों गुरु की पंचम दृष्टि केतु के ऊपर पड़ने से बेलगाम केतु जो आपको परेशानियां दे रहा था उसमें कोई बड़ी राहत मिलने का समय जो है वो अगस्त के महीने में आएगा। सो आपकी लाइफ जो पारिवारिक लाइफ डिस्टर्ब हो रही थी उसमें एक बड़ा राहत जो है वो आपको मिलेगा, जिससे आप अपने परिवार से ध्यान थोड़ा सा हटाकर अपने काम काज की तरफ फोकस कर पाएंगे। सो उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों शनि ग्रह की। शनि देव इस समय आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर वो जो लोग यात्राएं करते हैं उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शनि यहाँ पर अब वक्री अवस्था में आ गए हैं। सो कुछ परिणाम जो होंगे वो 11th हाउस वाले देने शुरू कर देंगे, ज़्यादा पूरे प्रॉपर नहीं। जब भी शनि वक्री होते हैं तो वक्री का मतलब होता है एक कदम पीछे, तो पीछे वाले भाव का कुछ परिणाम। सो दोस्तों आपको पहले से कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि शनि का परिणाम अगर एकादश भाव वाला हुआ तो आपको शनि यहाँ पर लाभ कोई दे सकते हैं, आपके व्यापार में कोई कुछ
आपकी कोई पुरानी पेमेंट फंसी हुई थी तो वहाँ से आपको कोई पेमेंट मिल सकती है, जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका आपको कोई परिणाम मिलेगा, क्योंकि पहले तो मेहनत करते थे तो कुछ भी नहीं मिल रहा था, लेकिन अगर अब आप प्रयास करेंगे तो शनि मेहनत का फल जो है वो जरूर देते हैं। और जब वो लाभ भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे वक्री अवस्था में, तो यहाँ से वो आपको कुछ ना कुछ पहले से ज़्यादा कुछ ना कुछ अपना घर चलाने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए कुछ बेहतर देने वाले हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक रिकमेंडेशन करूँगा कि प्रथम 15 दिन जब शुक्र और शनि की दृष्टि एक दूसरे के ऊपर होगी, तो उस समय जो लोग विदेश में रहते हैं उनके लिए भी कोई रास्ता खुल सकता है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनको थोड़ा सा इस महीने वेट करना होगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक टिप देता हूँ, लॉटरी के माध्यम से आपको कोई लाभ मिल सकता है, क्योंकि शुक्र भी लग्जरी आइटम से रिलेटेड हैं। हालांकि वो अपने भाव अच्छे भाव में नहीं बैठे हुए, लेकिन शनि से सीधी सीधी सप्तम दृष्टि जा रही है, तो यहाँ पर वो अपने शनि, क्योंकि एक तरफ सभी राक्षसों के गुरु हम कह तो देते हैं, लेकिन शुक्र अगर कुंडली में अच्छी पोजीशन में हो तो हमारी लाइफ में बहुत आनंद होता है, लग्जरी, वाहन, सुख सब कुछ हमें देते हैं। लेकिन अगर शुक्र ही खराब हो जाए तो एक तरफ अपने पार्टनर के साथ नहीं बनती, दूसरी तरफ हम चाहे हमारे पास जितना मर्जी पैसा हो, लेकिन हम अपना वो सुख जो है पैसे का वो नहीं भोग सकते। सो शनि और शुक्र की दृष्टि पड़ने से एक दूसरे के ऊपर आपको कोई लाभ दे सकते हैं। सो आप लोगों ने क्या करना है दोस्तों, अपने रिस्क के ऊपर कोई 2-4-500 रुपया आपका लग जाए, अपने रिस्क पे करना मेरी किसी भी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर आप को कोई लॉटरी अगर आपकी लग गई तो वो पैसा आपको मिलेगा, वो मेरे को थोड़ी मिलने वाला है। सो आप अपने रिस्क पे ले सकते हैं, कोई लाभ जो है आपको अचानक से दे सकते हैं। और वहीं यात्राओं के दौरान जिन लोगों को परेशानियां आ रही थी उनको कुछ राहत जो है ये समय देगा। सो फिर भी दोस्तों, जितना हो सके यात्राओं को आपने थोड़ा पोस्टपोन करके ही चलें, क्योंकि यात्राओं के भाव में और खर्च के भाव में शनि खुद विराजमान है और ऊपर से 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है। सो थोड़ा बहुत आप इग्नोर कीजिए यात्राओं को और अपने बेफजूल खर्चों के ऊपर लगाम डालिए, अन्यथा वो बहुत ज़्यादा खर्च जो हैं वो आपका यहाँ पर करवा सकते हैं। सो दोस्तों, ये था मीन राशि के ऊपर अगस्त 2024 का राशिफल। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताया कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जब आप हमें कमेंट करते हो तो हमें एक इंस्पिरेशन मिलता है कि हम मीन राशि वालों के लिए नई से नई अपडेट, नई से नई जानकारी लेकर आते रहें। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा दोस्तों, ये बात ध्यान से सुनिए, अगर आपके पास अपनी जन्म तिथि और जन्म का समय है तब ही आप हमारे साथ संपर्क कीजिए। हम ऐसे ही नहीं कि आपके पास कुछ भी नहीं है और कुछ हम कैसे बना पाएंगे आपकी कुंडली। तो इन चीज़ों की आवश्यकता आपके पास अगर है तभी आप हमारे साथ संपर्क कीजिए। हम आपकी कुंडली बनाकर आपका विश्लेषण कर जो आपके लिए उचित मार्गदर्शन हम आपके लिए कर सकते हैं वो आपके लिए हम कर पाएंगे। सो दोस्तों, यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी।